हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज रिकवरी रहे। कल निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया था और उसके बाद उम्मीद थी कि निफ्टी में आज रिकवरी आ सकती है और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी 23,350 के आसपास कहीं जाकर रेजिस्टेंस ले या फिर उसके पास जाकर क्लोजिंग दे। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि ट्यूसडे को अगर निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट रहती है तो हो सकता है वेंसडे को निफ्टी में वहां से रिकवरी आए। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, वहां से पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते थे। मैं इस समय कॉल बाइंग की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज निफ्टी अभी भी थोड़ा सा सेंसिटिव चल रहा है और टैरिफ वॉर की वजह से निफ्टी में किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट आ सकती है। अगर हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई करते, निफ्टी वैसे भी बहुत स्लो मूवमेंट पर रिकवरी किया और रेंज बनाते हुए रिकवरी किया, तो वहाँ पर हमारे को प्रीमियम में इतनी तेज़ी से इंक्रीमेंट ना हुआ होता या फिर फ़ायदा ना हुआ होता। इसलिए मैं पुट सेलिंग की बात कर रहा हूँ और निफ्टी जब तक यहाँ पर रेंज बना रहा है तो धीरे धीरे सेलिंग में प्रीमियम देखिए होता रहता और वहाँ पर हमारे को प्रॉफिट होता। बट मैं आज थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी और जैसी उम्मीद थी और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी में आज रिकवरी रह सकती है, वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल की हाई को ब्रेकआउट दिया था और कंफर्मेशन दिया था, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते थे। अभी भी देखिए, अगर आपने यहाँ पर जाकर कॉल बाय किया होता मान लीजिए, तो बैंक निफ्टी वहाँ पर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा तो आपका प्रीमियम डिके की वजह से लॉस हो गया होता, या फिर अगर डिके भी ना हुआ होता प्रीमियम, तब भी वहाँ पर आपको प्रॉफिट ना हुआ होता। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तब आपने यहाँ पर जाकर अगर पुट सेल किया होता, मान लीजिए आउट ऑफ द मनी का पुट सेल किया होता, तब आपको धीरे धीरे प्रीमियम डिके की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैंने आज बैंक निफ्टी में भी कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिए और उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, तो निफ्टी का हमारा कल का रजिस्टेंस रह सकता है 23,380 के आसपास। 23,380 पे निफ्टी ने यहाँ पर भी काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने उस गैप अप को सस्टेन किया और वहाँ से शानदार रिकवरी दिखाई थी। तो 23,380 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 23,270 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 23,270 के पास निफ्टी ने यहाँ पर भी एक रेंज बनाई थी और उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखाई थी। प्लस यहाँ पर भी निफ्टी ने 23,270 से रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेकआउट, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो हो सकता है निफ्टी कल 23,380 एज ए रेजिस्टेंस और 23,270 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो जंप करके कॉल बाय या पुट सेल या फिर पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी जब यहाँ पर रेंज बनाएगा। अगर निफ्टी ने गैप फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन कर गया, मतलब शुरू की 2-15 मिनट की कैंडल यहाँ पर निफ्टी सस्टेन कर गया अगर, तब उसके बाद हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर फिर 11-11:30 बजे तक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, मान लीजिए निफ्टी ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, तब हम यहाँ पर कॉल से एग्जिट हो जाएंगे और पुट को होल्ड करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से शानदार रिकवरी रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो हम यहाँ पर जाकर पुट से एग्जिट हो जाएंगे और कॉल को थोड़ी देर होल्ड करेंगे और ट्रेल करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आए। अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो 23,137 जो निफ्टी का हमारा कल का लो था, वहाँ तक निफ्टी फॉल दिखा सकता है। प्लस डेली बेसिस पे निफ्टी इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का लो भी होगा वो। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन या फिर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर रिकवरी ले ले।
अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आने के चांसेस हैं, लेकिन 23,130 जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है और वो कल का लो भी था। तो हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ तक जाकर पहला हॉल्ट ले। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर कॉल सेल करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, मतलब सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का कंग बनने लग जाएगा विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी ले ली तो हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दे और दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तो निफ्टी ने जो आज ये रिकवरी दिखाई थी निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा। अब अगर निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा तो कंफर्मेशन कब होगा? जब निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाएगा। अगर निफ्टी यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से बहुत शानदार रिकवरी रहे। अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो कल निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,450 के आसपास, जो निफ्टी का यहाँ पर ये लो था और यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ से शार्प ब्रेकडाउन दिया था। 23,450 निफ्टी का कल का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में 23,555 तक एक बहुत शानदार रिकवरी रह सकती है और आधे पौन घंटे के अंदर अंदर। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि हमें वहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।